नमस्कार प्यारे साथियों, निविजन स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और आपके ही अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारा मिट्टियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पूरा डीपली में पढ़ लिया था एक बार उसको, अब उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। जैसे अभी मिट्टियों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो उसके बाद हमारे जो मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है भारत की मिट्टियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद में ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। अब मैं चर्चा करूं यहाँ पे, तो चर्चा किया जाए तो जो भारत की मिट्टियाँ हैं, भारत की मिट्टियाँ 1986 से लेकर आज तक हमारी कितनी हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ। 1986 से पहले भारत की 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती थी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी फर्स्ट है जलोढ़ मृदा, उसके बाद हमारी आ जाती है लेटराइट मृदा, उसके बाद हमारी आ जाती है पीट और जैव मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी भी इसको कह दिया जाता है। काली मृदा, मृस्तुल्य मृदा, वनीय मृदा, और उसके बाद हमारी आ जाती है लाल मृदा और क्षारीय मिट्टी। तो देखिए, मृदा और मिट्टी बात एक ही है, और इसके बारे में हम अब देखेंगे। इनसे आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। जो हमारे सीपीओ है, सीजीएल है, एचएसएससी है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस 19-20 क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एचएसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। देखो यहाँ पे उन्होंने 22 क्या है, हमारा जो 22% क्या है, ठीक दिखा रखा है, लेकिन ये हमारा रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे हमारा 43% क्या है, हमारी जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब बात मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारी देखिए, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, इसमें उर्वरक काफ़ी मात्रा में होती है, इसकी उपजाऊ शक्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। अब जो डेल्टाई क्षेत्र है उनमें भी क्या है, नदी जलोढ़ मृदा का क्या है, धीरे धीरे निर्माण होने लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का जो अवसाद बहाकर लाती है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर पोटास की होती है। देखो, हमने डीपली में पढ़ा था, तो हम इनके आंसर जल्दी जल्दी दे सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा बांगर किसे कहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि खादर और बांगर में डिफरेंस नहीं पता है। देखिए, बांगर जो होती है वो बांगर होती है हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा। उसके बाद देखिए, खादर किसे कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, हम खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो बांगर में, एक खादर में। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है। अब आपको पता चल गया खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर क्या होती है, हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो इम्पोर्टेंट मान के चलो, ये आने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट आउट हो चुका है। और तो क्या, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी देखने को मिला है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, जलोढ़ मृदा हमने डीपली में सिलेबस को पढ़ा है, तो अब हमारे को ये चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ज़्यादा हमें वीडियो को सुनना है। बस देखिए, जो हम चीज़ें सुन लेते हैं, जैसे गाना सुनते हैं, मूवी सुनते हैं, तो हमारे को जल्दी लर्न हो जाती है। अगर हम एक ही क्वेश्चन को रटते रहे तो क्या है, वो भूल सकते हैं। बार बार पूरा कंटिन्यूटी से हम इसको सुनेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है।
कौन सी चट्टानों से टूटने से होता है काली मृदा का निर्माण? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, काली मृदा में किस खनिज की बहुलकता होती है? कौन सी चीज़ काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे हमारी जो काली मृदा में पाई जाती है, काली मिट्टी में जो पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम क्या है इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काली मिट्टी का जो है हमारा कलर, काली मिट्टी जो है उसका कलर काला क्यों होता है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण क्या है, इसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या है, काली मिट्टी का रंग काला होता है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, चिकनी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चिकनी मिट्टी कहा जाता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? वह भी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। ये पानी, अगर इसके अंदर पानी की मात्रा चली जाती तो क्या हो जाती है, फूल भी जाती है। और पानी अगर इसके अंदर से पानी सोख जाए, अगर ये मिट्टी सोख जाए तो क्या है, इसके अंदर काफ़ी दरारें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये पूछा गया है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है? काली मिट्टी उपजाऊ होती है। और आपको पता है कपास कहाँ पे होती है? गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, हमारी कपास उगाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उधर इस मिट्टी का ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये उधर जो महाराष्ट्र है उस साइड में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवैयेदार और कांतरिक शैलों के विषगठन वियोजन के कारण। देखिए लाल मिट्टी के अंदर, लाल मिट्टी का रंग ही क्यों लाल ही क्यों होता है? लौ ऑक्साइड के कारण इसका क्या है, लाल रंग होता है। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, इस मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है? सिलिका और आयरन की क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है, जैसे कि हमारा SI हरियाणा सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन बेस्ड वाले पेपर में क्या है मिलते हैं, जो आप C ग्रेड या B ग्रेड वाली जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? मैंने अभी बताया था, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या है, लाल रंग होता है। यहाँ पे क्या है, लौ ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है लाल मिट्टी के अंदर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? कपास, गेहूँ और मोटे अनाज की क्या है, खेती की जाती है। जैसे कि आप अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसके अंदर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है? लाल मिट्टी के अंदर क्या हम चूने की मात्रा बढ़ा दें तो क्या है, उपजाऊ जो शक्ति है उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है? आयरन और सिलिका की क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। देखो लाल मिट्टी के अंदर भी यही मात्रा पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी के भी। दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको कौन से टॉपिक की और वीडियोज़ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।